नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर जनकपुर रोड में पेंड्री गांव में हैं और पेंड्री गांव का ये जंगल जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस बीच चर्चा के लिए हैं कि पर्यावरण यदि जिंदा है तो मानव जिंदा है। इस बारे में कुछ बातचीत करें, अच्छा लगेगा आपके साथ बातचीत करके। तो आइए सबसे पहले ये जानें कि पेड़ होते क्या हैं और जंगलों में यदि छोटे छोटे पेड़ों को भी आप पहचान पाएँ तो बड़ी बात है। सबसे पहले ये है साल, सरई का पेड़, जिसको हम लोग कहते हैं सरई, साल का पेड़। और ठीक उसी के पीछे में है महुआ, महुआ का पेड़। और इसके बगल में है, लोग सोचेंगे ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ का है, जमती, जामुन की छोटी वैरायटी जो होती है वो जमती कहलाती है, इसको जमती कहते हैं। और धीरे धीरे आगे चलेंगे तो महुआ का पूरा क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। ये महुआ से आप जानते हैं कि लोगों के जीवन रेखा है, ये गांव के लोगों की जीवन रेखा है। महुआ याद आ रहे हैं मुझको किसी कहानी के वो पक्ष, जहां पर एक गांव वाले ने अपनी बेटी की शादी के लिए जब वो ससुराल बेटी के गया था तो उसने जब बेटी पक्ष ने, लड़की पक्ष ने कहा कि आपके यहाँ हम बेटी क्यों दे दें, तो उसने बड़े गर्व के साथ कहा था कि मेरे गांव में मेरे पास 50 पेड़ महुआ है और आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये होती है जंगल की महिमा। जंगल, अपना जंगल, अपने लोग और वो जंगल। बहुत सारी बातें हैं इसके साथ साथ। सबसे बड़ी बात है, जंगल तब आए जब मानव नहीं था। जंगल पहले पैदा हुए हैं, मानव बाद में। और जंगल को ईश्वर ने इसलिए बनाया कि मानव को उसको जन्म देना था और मानव को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी था जंगल, पेड़ पौधे। दुख की बात है कि आज जो मानव के लिए बनाया गया वही मानव जंगलों को काट रहा है और अपने ही जंगलों को, अपने ही जीवन को बर्बाद कर रहा है। आइए कुछ और बातें करते हैं अपने ही मित्रों और पर्यावरण चिंतकों के साथ। हमारे साथ आए हुए हैं पर्यावरण चिंतक श्री सतीश द्विवेदी जी। मैं चाहूँगा कि सतीश द्विवेदी से भी कुछ बातचीत हो जाए इसी बारे में। तो लीजिए सतीश द्विवेदी। नमस्कार, मैं सतीश द्विवेदी। अभी आदरणीय वीरेंद्र भाई साहब ने पेड़ों की महत्ता के बारे में बताया। मित्रों, आज जहां हम लोग खड़े हुए हैं उसके आसपास एक घनघोर जंगल है और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ खड़े होके हम लोगों को 2 मिनट विचार विमर्श करना चाहिए पेड़ के बारे में, जंगल के बारे में। ये आप देख सकते हैं अच्छे खासे जंगल हैं और वो कट भी रहे हैं। कई पेड़ तो हमने देखे जो है थोड़े बहुत कटे हुए भी हैं, लेकिन फिर भी है यहाँ पे। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आप लोग को जंगल के बारे में। अभी जो वर्तमान में जो समस्या आ रही है, जो विशेषकर गर्मी में स्टार्ट होती है, वो आग की समस्या होती है। तो जंगलों में क्या है कि जैसे महुआ बीनने लोग आते हैं तो वो महुआ बीनने के लिए जो है कुछ पत्ते नीचे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पत्ते हैं, इन पत्तों पे ये जैसे महुआ का पेड़ है और ये पत्तों को इकट्ठा करके वो आग लगा देते हैं। और जब इसमें आग लगा देते हैं तो वो अपने से जानवरों की रक्षा करते हैं, यहाँ जानवर हम पे हमला न करें। दूसरी चीज़, वो आग के गर्म और उसके गर्म होने, आग निकलने से वो जो नमी पैदा होती है पेड़ के नीचे, तो उससे महुआ टपकता है, जिससे वो महुआ बीनते हैं। तो उसके चलते फिर वो उसको बुझाते नहीं हैं और वो पूरा जो है जंगल में आग फैलती है। इससे बहुत बड़ा नुकसान है कि जो ये छोटे छोटे पेड़ हैं, ये जो पेड़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आग लग गया और ये जो पेड़ हैं ये फिर जल जाएंगे।
और जब ये जल जाएंगे, इनमें आग लगेगी तो छोटे पेड़ जो उग रहे हैं ये जल जाएंगे। जब ये जल जाएंगे इन पत्तों से, तो फिर इसके बाद ये नहीं उगेंगे तो नुकसान किसका होगा? इंसान का होगा। तो इसलिए आमजन से निवेदन है कि आप बिल्कुल इन पत्तों में आग ना लगाएं, क्योंकि पत्ते बहुत सूखे हैं, बहुत कड़क हैं। आग ना लगाएं। यदि आप महुआ बीनने आते हैं तो महुआ जो है ज़रूर बीनें, लेकिन पत्तों को किनारे करके, और आग ना लगाएं और अपने साधन से आएँ, ताकि आपके पास जो है वो भालू ना आ सके। आप 2-4 लोग मिल के आएँ, अपने साधन हो आपके पास। एक उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में 4 महीने तक आग लगी रही, लेकिन वहाँ का प्रशासन आग नहीं बुझा पाया। एक बार आग चिंगारी भड़क जाती है तो फिर आग जल्दी से बुझती नहीं है, और फिर हमें आम मानव को उससे नुकसान होता है। तो आप सभी से निवेदन है, जो भी इसे देखें वीडियो को आगे, वो जंगलों में आग बिल्कुल ना लगाएं, और आपको लगता है तो फिर उसको जो है वो फॉरेस्ट को सूचित करें। यूरोपियन देश कोस्टारिका है, वहाँ पे वहाँ के लोगों ने 2.5 करोड़ पेड़ पौधे रोपे और उनको सुरक्षित किया, क्योंकि ऑक्सीजन, भविष्य में ऑक्सीजन की कमी होगी। इसको देखते हुए उन्होंने 2.5 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय किया, और उसको लगाया, और उसको बड़ा भी किया। वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो हम भी अपने देश में इस चीज़ को देखते हुए कि हम भी पौधों को रोपित करें, और फिर ये बड़े बड़े पौधे बने, जिससे हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन कमी ना हो। एक पत्रिका में मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें ये बताया गया कि विश्व के 30 सबसे बड़े शहरों में 30 शहरों में 22 शहर भारत के हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। यदि ये आंकड़ा आ रहा है कि विश्व के 30 शहरों में 22 शहर यदि हमारे देश के, भारत देश के प्रदूषित हैं, तो आगे चल के और कितना होगा। तो हमें अभी से प्रदूषण ना हो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। हमें नदियों को सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमें पेड़ों को सुरक्षित रखना पड़ेगा, पहाड़ों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। आइए मैं और आगे पर्यावरण के बारे में, हमारे मित्र गौरव अग्रवाल जी बहुत अच्छे कवि भी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी पर्यावरण के बारे में आपसे ज़रूर 2 मिनट 2 शब्द कहें। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव अग्रवाल। आज हमारे साथ आदरणीय वीरेंद्र सर जी हैं, हमारे साथ सतीश जी हैं। इस जनकपुर किल्हारी के मार्ग में हम एक चिंतन करके यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। स्थिति दिन पर दिन भयावह होती जा रही है। ये क्षेत्र कभी जो घने वनों से घिरा रहता था, आज जब हम आज आके धरातल पे इसका अवलोकन कर रहे हैं तो हमें पेड़ों के ठूठे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कभी बहुत हरे भरे थे, आज उनकी कटाई हो चुकी है। तो आप सभी को इस चीज़ पर चिंतन करना पड़ेगा। अभी अगर आपने आंकड़ों पर ध्यान दिया होगा तो ये जो मार्च का महीना अभी गुजरा, ये 122 सालों में सबसे गर्म मार्च का महीना था। आप आगे विकास की ओर तो बढ़ रहे हैं, विज्ञान को प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं, लेकिन आप पर्यावरण का ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। कभी इन जंगलों की तरफ आइए, इन पेड़ों को देखिए, इनकी आज की वास्तविक स्थिति को देखिए, आपको समझ में आएगा कि अगर ऐसा ही रहा तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आप आज कोरोना से खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इस आपदा से आपको कौन बचाएगा जो प्रकृति आपके सामने खड़ी कर रही है, आपके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि अगर आपने वनों को सुरक्षित नहीं किया तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि हमारे इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों के वनों का ध्यान रखिए। घर के पास में जितनी दूर आप जा सकते हैं जाइए और देखिए कि कहीं कोई ऐसी स्थिति तो निर्मित नहीं हो रही जिससे वनों में आग लग जाए, वो छोटे नन्हे पौधे जलकर नष्ट हो जाएं। इन सारी चीज़ों पर विचार करिए और प्रयास करिए इस प्रकृति को बचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमें सुना और हमारे विचारों पर अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कल यहाँ जंगल थे, आज पेड़ों की बस्तियाँ हैं। दूर अकेले खड़े बरगद की चिंता केवल इतनी है कि आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। इन्हीं विचारों के साथ आज जंगलों की सैर और छोटे छोटे हमारे प्रयास
सार्थकता की ओर कितना बढ़ पाएंगे, यह आपके ऊपर निर्भर है। धन्यवाद।